अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर से अनटोल्ड प्रोग्रामिंग में आपका वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर कुछ ख़ास होने वाला है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए, वो लोग जो कि काफ़ी देर से जिनको इंतज़ार था कि वो जावा सीखेंगे। तो ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो जावा सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस वाले इसे नहीं देख सकते। वो लोग जो जिन्होंने सी प्लस प्लस का कोर्स कर ली है कहीं से भी, क्योंकि हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कहीं से भी जिन्होंने सी प्लस प्लस पूरी पढ़ ली है तो वो लोग इस वीडियो पे आ सकते हैं। और वो लोग जो अभी बिगनर हैं, जिन्होंने अभी सी प्लस प्लस स्टार्ट की हुई है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अभी इस तरफ मूव ना करें। तो दोस्तों आइए जावा की बात करते हैं। तो जावा जो कि आज के दौर में एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज मानी जाती है। तो जिस तरह पहले लेक्चर में जब सी प्लस प्लस का लेक्चर हुआ तो मैंने बात की थी कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो पहले उसके पास्ट के बारे में जानते हैं कि वो चीज़ कैसे आई, कहाँ से आई और किसने बनाई। तो जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ जावा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जावा। तो जावा की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो क्रिएटर है वो है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग बेसिकली एक कनाडा में रहने वाला कंप्यूटर साइंटिस्ट था जिसे डॉक्टर जावा का भी टाइटल मिला। अब हिस्ट्री पे बात करते हैं कि किस तरह जावा को पजीराई मिली। तो 1991 में जेम्स गॉसलिंग ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया सन के कुछ इंजीनियर्स को लेके। अब सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है जो कि काफ़ी चीज़ें डेवलप करती है, तो उसके कुछ इंजीनियर्स इसने लिए और एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जिसका नाम था ग्रीन टॉक, और जिसे आज आप जावा के नाम से भी जानते हैं। और जो सॉफ्टवेयर हाउस था जिस पे उन्होंने काम किया उसका नाम ग्रीन प्रोजेक्ट रखा गया। तो अब जो सन के इंजीनियर्स थे उन्होंने इस लैंग्वेज पे काम शुरू किया। अब जब काम शुरू किया और ऐसे फीचर्स ऐड किए जो कि इसे दूसरी लैंग्वेज से मुख्तलिफ बनाते थे, तो जेम्स ने सोचा कि अब इसके लिए ये नाम ठीक नहीं है, क्योंकि अब हमारी लैंग्वेज एक डिफरेंट हो गई है दूसरी लैंग्वेज से। तो उसने इसका नाम ओक रख दिया। अब उसने इसका नाम ओक क्यों रखा, और ओक जो इसने नाम रखा वो 1991 में रखा, यानी एक साल के अंदर अंदर ही। ओक के स्पेलिंग है OAK। तो इसने इसका नाम ओक क्यों रखा। अब ओक बेसिकली एक सिंबल है जो कि स्ट्रेंथ को शो करता है। ओक एक सिंबल है जो कि स्ट्रेंथ को शो करता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ओक ट्रीज़ को नेशनल ट्री भी माना जाता है, जिस तरह USA, जर्मनी, स्पेन वगैरह इनका एक नेशनल ट्री है जिसे ओक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली वो इसलिए ही कि वो ये जिताना चाहते हैं कि हम लोग पावरफुल हैं इस टाइम, तो इसलिए उसका नाम भी ओक ट्री है। तो जावा का नाम भी इसलिए ओक रखा गया क्योंकि अब ये एक वो लैंग्वेज बन गई थी जो दूसरी लैंग्वेज से इसे मुख्तलिफ बनाती थी। अब सन के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने और इस पर वर्क किया, ऐसे फीचर्स ऐड किए जिसकी हम बात भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन से जावा के फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये दूसरी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। तो उन्होंने इस पर और वर्क किया और 1995 में इसका 1.0 वर्जन रिलीज़ किया और इसका नाम ओक से जावा रख दिया गया। अब जेम्स गोसलिंग ने ओक से इसका नाम जावा क्यों रखा, इस पर बात करते हैं। ओक ने जेम्स गॉसलिंग ने एक टीम बिठाई जिसमें उनके कुछ डेवलपर्स थे और सन के डेवलपर्स भी अंदर ही थे। उन्होंने जेम्स ने उनसे कहा कि आप कोई नाम सजेस्ट करें इसका नया। तो वहाँ लोगों ने बैठकर सोचा और कुछ लोगों ने इसका नाम सजेस्ट किया, जिनमें से आपको कुछ नाम बताता हूँ कि डायनामिक रेवोल्यूशनरी, सिल्क, DNA। तो ये नाम थे जो ओक के इन्होंने सजेस्ट किए। तो लोगों को इसके अंदर से सिल्क नाम बहुत पसंद आया, यानी सिल्क जो नाम था वो इजी स्पेल भी था और छोटा भी था, तो बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि सर आप ये नाम रख लें, ये काफ़ी बेटर है। तो जेम्स ने क्योंकि पहले ही नाम सोच रखा था, लेकिन वो वैसे ही लोगों से सजेस्ट करना चाहता था कि लोग क्या सजेस्ट करेंगे। तो जेम्स ने कहा कि क्यों ना यार सिल्क की जगह जावा नाम भी एक बहुत अच्छा नाम है। अब लोगों ने जब ये नाम सुना तो लोगों ने कहा हाँ ये नाम तो बहुत यूनिक है और छोटा भी है। सिल्क तो वैसे कपड़े को भी बोलते हैं, तो ये एक नाम यूनिक नाम है।
तो अब ये जावा नाम कहाँ से आया जेम्स गोसलिंग के जहन में? जावा बेसिकली, जो जावा नाम है ये बेसिकली आइलैंड है इंडोनेशिया का। आइलैंड है इंडोनेशिया का जिसमें सबसे पहली कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी प्रोड्यूस करवाई गई, जहाँ पे दुनिया की सबसे पहली कॉफ़ी बनी। अब जेम्स के दिमाग में ये कहाँ से आया? क्योंकि जेम्स का जहाँ पे ऑफिस था वहाँ पे एक कॉफ़ी का दफ्तर भी था। वो रोज़ वहाँ कॉफ़ी पिया करता था। तो उसने एक दफ़ा रिसर्च की कि ये कॉफ़ी आखिर पहली दफ़ा बनी कहाँ पे थी। तो उसने वो रिसर्च की, तो वहाँ से उसके जहन में ये नाम आया कि जावा एक बहुत अच्छा और यूनिक नाम है। और आज आप इसे, जो इस लैंग्वेज को जावा के नाम से ही जानते हैं, इसके बाद इसका नाम नहीं चेंज किया गया। तो जावा जो बेसिकली एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और ये छोटी सी उसकी हिस्ट्री थी। आजकल आप एक और नाम भी सुनते हैं, ओरेकल। ओरेकल बेसिकली सन माइक्रो सिस्टम का ही एक इदारा है जो इसके नीचे काम करता है। जावा के कुछ फीचर्स को वो हैंडल करता है, जिस तरह जावा की डेटाबेस को वो हैंडल कर रहा है। तो ये उसका ही इदारा है। ये नहीं है कि ओरेकल की ही, ये आप ये भी कह सकते हैं कि ओरेकल की ही जावा है, क्योंकि वो भी उनका ही इदारा है। तो जावा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अब तो जावा इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी आगे चली गई है, एंड्रॉयड में भी काफ़ी आगे चली गई है। आगे आपको पता है एंड्रॉयड का दौर है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो जावा पर करें, क्योंकि जावा का आगे काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, पाइथन वगैरह है, इनका भी स्कोप है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जावा एंड्रॉयड के अंदर काम करें। तो ये बेसिकली छोटी सी हिस्ट्री थी जावा की, जो मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें फ़ीचर्स ऑफ जावा की बात करेंगे कि कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जिनकी वजह से जावा को पावरफुल माना जाता है। तो वो जो फ़ीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो का टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।